वेजिटा प्लानेट को एज ऑफ 737 में ख़त्म कर दिया गया था और यह कमांड करने वाला वीरस था और जिसने उसे ख़त्म किया वो था फ्रीज़ा। और उसी वक्त एक सयन को अर्थ में भेजा गया था जिसका नाम था कैकारोट या हम कहें तो गोकू। और उसने जो आखिरी बार उस प्लानेट में देखा था वो था उसकी माँ बाप का चेहरा। और इसके पीछे वजह यह थी कि जो उसके पिता थे वार्डॉक, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे ऐसे प्लानेट में भेज दिया जाए जहां ये सरवाइव कर सके और हो सकता है और भी सयन उसके फ्रेंड बन सके और वह उसके लिए अर्थ को चूज़ करते हैं। यह सोचकर उसे प्लानेट अर्थ के लिए भेज दिया जाता है जो कि 6 महीने बाद वहां पर पहुंच जाता। पर 100वें दिन में कुछ ऐसा होता है कि उस पिवट की दिशा बदल जाती है और वह मुड़ जाता है वीरस प्लानेट की ओर। दूसरी ओर वीरस प्लानेट में ओरेकल फिश वीरस को बताता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है जो कि तुम्हारा राइवल होने वाला है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह ले सकता है। और यह सुन वीरस कहता है, क्या न्यू बॉर्न बेबी? वो क्यों आ रहा है यहाँ पर और किस तरह से आ रहा है? और मुझे क्या, वो मेरा राइवल होने वाला है वैसे भी। वीस कहता है, यह कोई अच्छी बात नहीं है लॉर्ड वीरस। हो सकता है कि उसकी डेथ बस होने ही वाली हो क्योंकि वह एक नया जन्मा हुआ बच्चा है और उसका जी पाना वो भी स्पेस में बहुत ही मुश्किल है। और वह एक क्रीपी लुक देता है और वह खुद को टेलीपोर्ट करके उस पिवट के पास ले जाता है और वह उसे टेलीपोर्ट करके वीरस प्लानेट में ले आता है। पर वह देखता है कि गोकू पूरा नीला पड़ जाता है क्योंकि वह स्पेस में होता है। पर विश उसे हील करके उसे वापस से रिवाइव कर देता है। फिर वह उसे वीरस के पास ले जाता है जिसे देख वीरस कहता है, क्या यह तो बंदर की तरह है? विश कहता है, हाँ टेक्निकली हम उसे बंदर ही कह सकते हैं लॉर्ड वीरस। तभी वीरस साथ ही में कहता है कि क्या हो रहा है ये? मैंने अभी फ्रीज़र को ऑर्डर दिया था कि वह उस प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर दे, अब उसी का एक सयन मेरे प्लानेट में। और एकल फिश, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह मेरा सच में अपोनेंट बनने वाला है? क्या यही होने वाला है मेरा राइवल? और एकल फिश कहता है, मैं कहीं मजाक नहीं करता हूँ। विश यह सब देख के बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। वह एक गूफी फेस बनाता है और वह हंस हंस कर कह रहा होता है, लॉर्ड वीरस आपका राइवल आ चुका है। तभी वीरस कहता है, विश तुम्हें जो करना है, जिस तरह से उसे ट्रेन करना है करो, जब यह अपने पीक लेवल में हो तब मुझे उठा देना। तभी विश सोचने लगता है कि वह उसे किस तरह से ट्रेन करने वाला है क्योंकि उसके मन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। पर अब उसे जो काम मिला था उसे पूरा करना था और वह अपने काम में जुट जाता है। विश उसे 5 सालों तक कुछ नहीं कहता है। गोकू जो करना चाहता था वह कर सकता था, पर हर रात विश जब वह सो जाता था वह उसे उठाता था और एक नए प्लानेट में ले जाता था एक फाइटर से लड़ने। वह उसे प्रोग्राम किया जा रहा था डे बाय डे और वह उसे पता भी नहीं चल रहा था। और जल्द ही उसका माइंड डेवलप होने लगता है, उसे समझ आने लगता है कि अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा। और यही सारा प्रोग्राम विश उसमें कर रहा था। हर नाइट उसे एक मॉन्स्टर को ख़त्म करने जाना होता था और एकल फिश भी यह सब देख रहा था और विश उसे बिल्कुल तैयार किए जा रहा था। एक गलत मूव और गोकू मर सकता था। 2 महीने बीत जाते हैं और गोकू का पावर सिर्फ 900 होता है, पर उसका बैटल IQ 9000 से भी ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की तरह होता है। उसकी स्पीड और उसकी दृढ़ निश्चयता वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। फिश सब कुछ जान रहा था कि वह क्या कर रहा है और अब वह यह सब करना एंजॉय भी करने लगा था। जब गोकू 6 साल का हो जाता है तब उसकी ताकत पहुंच जाती है ओवर 9000 या फिर हम करें 90,000 के भी ऊपर चली जाती है। और विश कहता है, तुम्हारी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम एक वॉरियर की तरह हो, तुमने बहुत ही जल्दी ग्रोथ पा ली है गोकू। गोकू रिप्लाई करता है, यह सब बोरिंग हो चुका है विश, क्यों नहीं तुम मेरे साथ लड़ते हो? तभी विश कहता है, तुम अभी भी सोच लो बच्चे, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तभी गोकू कहता है, चलो फाइट करते हैं। और 10 मिनट तक विश कोई भी मूवमेंट नहीं देखता है। गोकू यह सब देखता रहता है और वह अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है और विश उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या करना चाह रहे हो गोकू? फाइट तो 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो गई थी। गोकू कहता है,
तुम क्या कह रहे हो विश, हमने तो अभी तक एक मोमेंट भी नहीं दी। फिर गोकू ध्यान देता है कि उसके चेस्ट में एक बहुत ही बड़ा होल है, जिसे देख वह कांपने लगता है और कहता है विश यह कैसे। गोकू को कोई भी पेन नहीं हो रहा होता है। विश उसे रिप्लाई करते हुए कहता है या मैंने जब तुमने लड़ाई स्टार्ट करने को कहा था तभी तुम्हें, या मैंने ब्लास्ट करके तुम्हें हील भी कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। गोकू यह सुनते ही रेज में आ जाता है। उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ा था और वह यह सोचकर पूरी रात नहीं सो पाता है। गोकू पूरी तरह से ह्यूमिलेटेड हो गया था और उसे लग रहा था कि वह क्या करे। और ओरेकल फेस विश से कहता है तुम बहुत ही क्रूअल कर रहे हो उसके साथ। वह अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा है और तुमने उसे यहाँ तक समझा दिया। तभी विश कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ओरेकल फेस। अगले दिन गोकू जब उठता है तो वह खुद से ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह खुद का एक प्रोग्राम बनाता है और वह एक पत्थर को ऊपर फेंकता है और वह उसके नीचे उस वक्त के पहले पहुंचता है और यह वह हजारों बार लाखों बार करता ही रहता है। अब विश गोकू को अलग ही लेवल वाले मॉन्स्टर के प्लानेट में ले जाने लगा और वह उसे लगातार ट्रेनिंग करवाता और जब भी वह मॉन्स्टर हार जाते विश उन्हें मार देता, वो भी बिना किसी इमोशन के साथ। तभी विश अचानक सोचने लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है यह अभी तक सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लिया। हो सकता है कि उसे एक इमोशन, एक रेज की ज़रूरत हो। और वह कुछ सोचता है और वह अपने एक आइडिया के साथ आता है। वह गोकू को फ्रीज़ा प्लानेट ले जाता है और वहाँ फ्रीज़ा के सामने वह उसे बताने लगता है कि यह देखो गोकू, यह वही लिजर्ड है जिसने तुम्हारे प्लानेट वेजिटा को ख़त्म किया। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे अपने लोग, सभी को उसने ख़त्म कर दिया। गोकू कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वह वहाँ खड़ा रहता है और अचानक कहता है क्या आज मैं इसी से लड़ने वाला हूँ? क्या यही वही चिलगूजा है जिसे मुझे ख़त्म करना है? विश हैरान रहता है। वह कहता है क्या तुमने कुछ सुना जो मैंने कहा गोकू? गोकू कहता है तुम बताओ विश, क्या मैं इसे ख़त्म कर दूँ? तभी फ्रीज़ा वहाँ आता और कहता है क्या यह एक साइयन है और यह कैसे बच गया? विश उसे टोटली इग्नोर मार देता है और फ्रीज़ा फिर कहता है क्या यह बच्चा सच में सोच रहा है कि यह मुझे मार सकता है? तभी हम देखते हैं कि गोकू उसको एक पंच मारता है। उसके चेस्ट में एक छोटा सा होल हो जाता है और फ्रीज़ा को यह पता भी नहीं चलता है। वह थोड़ी देर के लिए शॉक रहता है, फिर वह देखता है कि उसके चेस्ट में होल हो चुका है। वह सोचने लगता है कि यह कैसे एक बच्चा कर सकता है। वह अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है और वह अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। तभी गोकू उसके पूंछ में पैर रखता है और कहता है क्या मैं इसे अभी ख़त्म कर दूं? फ्रीज़ा अपने एक अलग ही लेवल में होता है, 90,000 लेवल। उसके लिए अभी कुछ भी नहीं होता। वह गोकू को पंच मारता है जिससे एक शिप में होल हो जाता है और गोकू स्पेस में चला जाता है। और वह वहाँ पर देखता है कि उसे मून दिखता है। मून तो उसने कई बार देखा होता है पर आज तक उसने पूरा मून नहीं देखा होता है। वह पूरा मून देखता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, रेस से भरने लगता है। उसे समझ आता है कि कुछ उससे बाहर आना चाह रहा होता है। वह ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला होता है। तभी वह खुद को रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 12 साल का एक साइयन आ जाता है जिसका नाम होता है वेजिटा। वह फ्रीज़ा से आकर कहता है मैंने उस प्लानेट को ढूंढ लिया जिसे आपने ढूंढने को कहा था लॉर्ड फ्रीज़ा। तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र गोकू पर जाती है और वह उसे देखकर सोच रहा होता है क्या यह साइयन यहाँ क्या कर रहा है। गोकू उस ओजारू को कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ उसे कंट्रोल कर लेता है। विश टेलीपैथी से उसे कहता है गोकू तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम खुद को बाहर आने दो, तुम खुद को शांतिमय कर लो। तभी हम देखते हैं गोकू एक पोजीशन में अपने हाथ को बांध लेता है और वह शांत करने लगता है खुद को। वह खुद को लगातार शांत किए जा रहा होता है। यह देख फ्रीज़ा भड़क जाता है और वह एक ऐसा ब्लास्ट बनाता है जो कि उसने प्लानेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। वह उसे गोकू की ओर छोड़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी फ्रीज़ा के पीछे एक हाथ आता है जो उसके कंधे पर रख जाता है और वो होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें और कमेंट में बताएं अगर आपको पार्ट 2 चाहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।